गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने ये जो हमारा जो चैनल है, जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट्स में कमेंट जरूर करें, उसमें लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए, हमारा जो लास्ट टाइम में जो वीडियो था वो प्राइम स्क्वायर रूट फाइंड करना था कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वो जो हम लोगों ने वहाँ पर दो मेथड पढ़े थे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम स्क्वायर रूट सीखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। चलिए देखते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसको बताने से पहले आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपको याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 and 8 का स्क्वायर is equal to 64 and 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर is equal to 100। आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने से पहले आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए, और फिर आप कोशिश ये करिए कि आपको 1 से 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इससे होगा क्या, उससे आप जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। वरना आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप उसका स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। ठीक, ये हमने 10 तक के स्क्वायर आपको लिख दिए। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग को स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने सीखा था, उसमें हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं और सारा काम करते हैं। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 529। सबसे पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है 529। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड से। अब देखिएगा, आपको ड्राइंग बनानी तो आती होगी, देखिए कैसे ड्राइंग बनानी है। आप 529 लिख दीजिए, ठीक, फिर एक लाइन ऐसे बनाइए और एक लाइन ऐसे बनाइए। ये अब बन गई आपकी ड्राइंग, ठीक। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका ये है। इसका जो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप राइट साइड से, राइट साइड मतलब आप यूनिट डिजिट से, जो वंस प्लेस होता है वहां से आप पेयर बनाना स्टार्ट करिए। पेयर कितने का बनेगा, आप क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर की पावर कितनी होती है 2, तो यहाँ पेयर कितने के बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। यहाँ पेयर कितने बनेंगे, 2 के, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में पेयर कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप ये है कि हम राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, वो भी कितने कितने के, 2 के। देखिएगा 1 2, इन दोनों का एक पेयर बन गया। और जिनका पेयर बन जाएगा आप उसके ऊपर अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरा अंक तो है नहीं, तो इसका पेयर तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें 2 के पेयर बनाने, यहाँ तो एक ही अंक है, इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। जैसे आपने सिंपल डिवाइड देखा हो, जैसे एक हम लोग डिवाइड साथ में सिखाते चलेंगे आपको कैसे उसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है, हमने उसमें क्या करते थे, सबसे पहले 2 अंक लेते हैं, फिर 6 की टेबल ऐसे पढ़ते हैं 25 से ज्यादा ना हो, तो 6 4 जा 24, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को नंबर पता होता है, फिर हम लोग से डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर ले चलते हैं, क्या ले चलते हैं, स्क्वायर। अब जैसे देखिए, अब पहला नंबर क्या है, 5, मतलब आपके पास किस नंबर का स्क्वायर है जिसका स्क्वायर 5 से कम है। देखिए 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का 9। अब अगर देखिए यहाँ पे 9 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना मिला है, 5, ये 5 है और ये 9 तो ज्यादा हो जाएगा,
तो हम कितनी बार लेंगे, 2 बार। अब देखिए कैसे करना है, 2 को हमने यहाँ लिखा, फिर एक 2 आप यहाँ लिखेंगे और एक 2 आप यहाँ लिखेंगे, मतलब आपको 3 जगह लिखना है, 1 2 और 3। ठीक, फिर आप एक ऐसी लाइन लिख देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप ऐसे 4 लिख दीजिए। ठीक, 5 में से अब जैसे देखिए अब यहाँ पर आप लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे आप लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करते तो वैसे सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम, इसको ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं ऐड, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, ये 2 में 2 ऐड करें कितना आ गया 4, ये बन गया। ठीक, अब देखिए अब जैसे हम लोग डिवाइड करते थे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या अगला उतारते थे, ये 4, ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग अगला उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बनाया है पेयर, इसलिए अगर हम दूसरे अंक उतारते हैं तो पेयर के साथ ही आएगा, पूरा पेयर आएगा नीचे। पेयर कितना है 2 9, पूरा अब यहाँ पे 2 9 आएगा, ये ठीक है। अब आप अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है या कुछ ऐसा सिस्टम है तो आपको देखिए लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है 9, और अगर ये स्क्वायर रूट्स पढ़े हैं और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि कैसे आप पता करेंगे कि कि जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं 53, अब जैसे कोई और 53 स्क्वायर लिखा हुआ है, अब जैसे आपसे कोई पूछे कि 53 के जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट मतलब सबसे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 53 के स्क्वायर जब आप फाइंड कर लेंगे तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं बिना स्क्वायर फाइंड किए आपको 9 बता सकता हूं। कैसे, देखिए यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 बताया। अब ये देखिए 64 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 के, अब देखिए यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 6। ठीक, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि किसका लास्ट डिजिट क्या होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमें 129 चाहिए, अब हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 9 किससे किससे लास्ट में आता है, किन किन स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक 9 ये आता है देखिए 3 के स्क्वायर में, ठीक, और एक 9 ये देखिए लास्ट में आ रहा है किसके स्क्वायर में 7 के स्क्वायर में। ठीक, तो अब आपको कैसे करना है ये देखिए, अब जैसे हम लोग सबसे पहले हमने ये देखा कि 9 3 में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, पहले आप 4 को ऐसे लिख लेंगे, फिर आपने देखा ये लास्ट में 9 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है 9, तो आप पहले 3 से देखते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 4 लिख लिया, फिर आपने 3 को चेक करना है, जैसे 3 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर किसके लिए चेक करना है 3 के लिए, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देखिए आ गया सब क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार गया 3 बार, ये देखिए 3 यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ कितना लिखा 129। अब यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये पूरा कर लिया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 529 का 23 इसका स्क्वायर है 23 का, अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना हो तो कितना निकलेगा 529, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 529, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है और कितना, तो कोई भी अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो डिवीजन मेथड से सबसे पहले आप ऐसी ड्राइंग बनाइए, फिर दूसरा काम है कि आप राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करिए 2-2 के, जिनका पेयर नहीं बना उनको आप छोड़ दीजिए, 2-2 के देखिए मैंने पेयर बनाए, ये अंक बच गया। फिर जैसे आप डिवाइड करते हैं कि हमें ऐसा देखना है कि ऐसा स्क्वायर देखना है इसका 5 से कम हो, तो क्या है 4 में मिला, 4 में से होता है 2 का, तो देखिए मैंने 2 को यहाँ पहले यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 को यहाँ लिखा, और फिर एक बार 2 को और नीचे लिखेंगे, ठीक, फिर जैसे आप 5 में से 4 घटाएंगे आएगा 1 आ जाएगा, इस साइड आप इनको ऐड करेंगे 2 2 4 आ गया। अब अगली संख्या हमें उतारनी है, अगली संख्या किसमें है पेयर में, तो पूरा पेयर उतरी आ जाएगा 29 आ गया।
अब हमें ये देखना है इसका लास्ट डिजिट तो 9 है, तो हमारे किन किन नंबर के स्क्वायर में 9 आता है? एक 3 के, ये देखिए एक 3 पे 9 आता है और एक 7 पे आता है। तो हमने सबसे पहले 3 से चेक करा। 3 चेक करने के लिए ये 4 पहले से ऐसे लिखा था, 3 पे हमें चेक करना है, 3 यहाँ लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर 3 लिखा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 129 आ गया। इसलिए हमने एक बार 3 से गया, तो 3 एक यहाँ लिखा, एक 3 यहाँ लिखा। अब यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे तो कुछ करना नहीं है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और फिर हमने देखा ये पूरा पूरा कट गया, तो 529 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 23। ठीक, अब आपको दूसरा करके दिखाते हैं। अब आपको थोड़ा सा, ये तो छोटा भी मैंने लिया था, अब आपको थोड़ा सा कोई बड़ा अंक लेके समझाते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 4489। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड से। देखिए कैसे करेंगे, वैसे ही अपनी पुरानी ड्राइंग बना दीजिए। ये बनाया, ये बनाया, फिर मैंने क्या बताया था कि आप राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पेयर बनाना स्टार्ट करा हमने। ठीक, पेयर तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, इससे अच्छी बात क्या है। फिर अब हमें क्या करना है, ऐसा स्क्वायर लेना है, ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 44 से क्या हो, कम हो। देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये तो 49 हो गया, ज्यादा हो गया 7 बार में, तो कितनी बार लिखेंगे? 6 का स्क्वायर जो 36 होता है। देखिए यहाँ पे एक 6 लिखा, यहाँ एक 6 लिखा, और फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और एक 6 यहाँ लिखा। ठीक, 6 इस तरह हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 6 6 कितना हो गया? 12। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा? 8 आ गया, इधर तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आपको दूसरा उतारना है, तो पूरा पेयर आएगा नीचे। पेयर कितना है? 89, ये आ गया, आ गया। अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 889 से ये तो ज्यादा ना जाए या पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ अब देखिए तरीका क्या है उसका, लास्ट डिजिट क्या है? 9, लास्ट डिजिट क्या है? 9। तो आप ये देखिए मैं किसमें 9 आ रहा है, एक 3 में और एक 7 में। सबसे पहले हम लोग किसमें चेक करेंगे? 3 में। तो देखिए 12 पहले से लिखा है, तो आप पहले से 12 लिख लीजिए। हम 3 में चेक करने जा रहे हैं, तो 3 को पहले आप यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आया। लेकिन ये देखिए ये तो बहुत कम है, तो हमें एक जगह और आता है, कौन? 7 पे। अब हम 7 पे चेक करेंगे, 7 के लिए 12 पहले से लिखा है, 12 पहले से आप लिख लीजिए। किस पे चेक कर रहे हैं? 7 पे। 7 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई करा, 7 कर दिया, 7 7 जा 49, 9 हो गया, 4 हो गया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 8 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8। ये देखिए पूरा पूरा अगर कैंसिल हो रहा है, ये कितनी बार गया? 7 बार। तो आप 7 यहाँ लिखेंगे, एक 7 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ कितना लिख देंगे? 889। फिर इनको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कर दिया जाएगा, इधर लिखने से कोई फायदा नहीं। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 67। बहुत ही सिंपल है प्रोसेस, बस आपको कुछ चीजें क्या याद रखनी है कि राइट साइड से आपको पेयर बनाने हैं, और आपको ऐसा देखना है कि इससे कम, जैसे हमने 44 का लिया, 44 से कम किसका स्क्वायर था? 6 का, 7 बार 49 था, इसलिए हमने 6 लिया। आपको एक 6 यहाँ लिखना है, एक 6 यहाँ लिखना है, और एक 6 यहाँ लिखना है। ठीक, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इस साइड आप इनको ऐड कर देंगे। फिर अगला पेयर पूरा उतारेंगे, फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, या तो वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, या फिर उससे छोटा हो, जैसे आप डिवाइड में करते थे, बिल्कुल वैसे ही काम है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अगर पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो वो 67, जैसे आपने देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 67। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना आ गया? 67। ये अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ।
इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3609 ये मेथड जनरली हम लोग पता है कब यूज करते हैं, जब हम वैसे तो हम लोग सबसे बढ़िया मेथड तो यही है क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालने में बहुत समय लगता है और हम लोग ज्यादा बड़ी संख्याओं का प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते, इसलिए इस मेथड का यूज हम बहुत जब बड़े बड़े नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो जनरली हम लोग डिवीजन मेथड का ही यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। 3609 वही आपकी पुरानी ड्राइंग बना दिया हमने। अब राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर कितना हो 36 या 36 से कम हो। तो हमें याद था कि 6 का स्क्वायर कितना हो 36। कोई अच्छी बात है, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये भी है ठीक, और हमने एक 6 यहाँ लिख दिया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। इधर हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 12 आ गया 12। अब हम लोग दूसरा पेयर उतारेंगे, कौन सा 36। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है 12। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 121 आएगा। अब देखिए यहाँ तो आपके पास 121 आ रहा है, यहाँ पे 36 है, मतलब आपको दूसरा अंक उतारना ही पड़ेगा। जैसे जब हम लोग डिवाइड करते थे और जब भाग नहीं जाता था है तो हम जैसे आपको एग्जांपल भी लेके छोटा दिखा देता हूं। ये देखिए एग्जांपल आपको दिखाता है, 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया, 3 उतारा। अब देखिए 5 का डिवाइड हम 3 में तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं अगला उतारते हैं, और अगला उतारने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं फिर अगला उतारते हैं, यही तो करते हैं। ऐसा ही काम यहाँ पर हम यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 12 हमारे पास है। अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 121, और ये तो 36 है, कैंसिल ही नहीं, यहाँ घटेगा भी नहीं, तो इसके लिए हमें अगला अंक उतारना ही पड़ेगा। उसके लिए जैसे आप वहां 0 बढ़ाकर आप उतारते थे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपने 0 बढ़ाया 0। अब अगर आपने यहाँ 0 बढ़ाया है तो आपको यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब 0 यहाँ बढ़ा दिया हमने, अब अगला पेयर क्या है 09, अब ये उतर आएगा, ये देखिए आ गया। अब हमारी डिजिट क्या बन गई 120, क्या बन गया 120। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट में क्या है 9, और 9 किससे किसमें आता है 3 में और एक 7 में, ठीक। सबसे पहले हम 7 रख के देखते हैं, अभी बहुत देर से हम लोग 3 रख के देख रहे हैं, अब हम लोग 7 रख के देखते हैं। इधर मल्टीप्लाई 7 करा, एक 7 यहाँ लिखा और एक 7 यहाँ लिखा, ये पहले से लिखा था हमारा, ठीक। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8। अब देखिए ये आ रहा है 8449, और ये तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब हम लोग 3 से देखते हैं, अब 120 पहले आप उसे उतार दीजिए। अब किसके लास्ट में 9 आता है 3 के, तो आप 3 को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 0 में 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए आ गया भाई, तो कितनी बार गया 3 बार। ये यहाँ 3 लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिखा, और यहाँ पर 3609, ये तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 603, ये आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन, ये था हमारा प्राइम क्या नाम है स्क्वायर रूट फाइंड करना, इससे डिवीजन मेथड से। मैंने आपको सबसे पहले फाइंड करना बताया था स्क्वायर रूट। आज मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग बिना प्राइम फैक्टर की हम ये बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला वीडियो मैंने आपको इस पे दिया था। दूसरा मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए बताया था। फिर तीसरा वीडियो जो हमारा था वो था प्राइम
क्या नाम है, प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट फाइंड करना। और आज जो ये बताया ये है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में या डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से पहले ऐसे ड्राइंग बनाते हैं बड़ी अच्छी खासी, फिर इसके बाद हम लोग राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाए, फिर हम लोग जैसे हम लोग डिवाइड करते थे कि उस, और यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्वायर्स का। यहाँ हम लोग नंबर के स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग 36 था तो हमने ये देखा कि किस नंबर का स्क्वायर है, तो 36 है या 36 से क्या है, कम है। तो हमने देखा हमें 36 पूरा पूरा मिल गया, इसलिए हमने इसको 6 से कर दिया। बस में आप एक चीज याद रखिएगा कि एक बार आप यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार फिर यहाँ लिखेंगे, और इस तरफ वाले को आप ऐड करेंगे और इधर आप जैसे सब्सट्रैक्ट करते थे वैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग अगला उतारेंगे वो हमारा पेयर में ही आएगा। क्यों, वो पेयर में से बंधा हुआ रखा है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान ऐसा होता है जो पेयर में ही मिलता है। जैसे आप लोग ईयरफोन लेके आते हैं, अब ईयरफोन आपको एक कान की तो मिलती नहीं है, पेयर में मिलती है दोनों, वो आपको पेयर में ही मिलेगी। ऐसे यहाँ पर भी आपको पेयर में ही वो आएगा नीचे। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे 12 आ गया था, लेकिन ये तो भाग तो जाएगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। तो फिर हमने क्या करा, हमें लगा यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी कि हमें अगला अंक भी उतारना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग डिवाइड में करते थे कि 0 बढ़ाकर हम लोग अगला अंक उतारते थे, वैसे ही हम यहाँ पर 0 बढ़ाकर अगला अंक देखिए हमने उतार दिया। फिर हमने ये देखा इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। और हमने ये देखा है कि हमारा किन नंबर्स के किन नंबर स्क्वायर नंबर में लास्ट पे 9 आता। देखिए ये 9 आ रहा है किसका, 3 का, इधर 7 का। फिर हमने क्या करा, 3 और 7 पे चेक करा। मैंने आपको 7 का चेक करके बताया था, 7 में बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर हमने किस में चेक करा, 3 में। 3 में हमने ये देखा ये पूरा कैंसिल हो गया। तो फिर ये हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, 603। अब अगर आपको चेक करना हो कि ये आपका स्क्वायर रूट सही है या नहीं सही है, तो आप क्या करिए, 603 का स्क्वायर फाइंड कर दीजिए। 603 का स्क्वायर अगर आपको चेक करना हो कि आपने आंसर सही निकाला है नहीं निकाला, तो आपने क्या निकाला, 603। अब आप क्या करिए, इसका स्क्वायर फाइंड करिए। मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करना बताया है कि जितनी पावर लिखी हो, जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर लिखी हो उसका मल्टीप्लाई उसके साथ उतनी बार कर देते हैं। देखिए पावर कितनी है, 2 बार। इसका मतलब 600 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 बार। ये देखिए 3 3 जा 9, 3 का 0, 3 से 6 जा 18। ऐड कर दिए 9 0 6 3, ये देखिए आ गया। ये देखिए मैच करिए, यही तो है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिवीजन मेथड, जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि जिसमें कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना था या डिवाइड करना था या मल्टीप्लाई करना था, कि हम किस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, इस नंबर में हम कितना डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब अगली वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसी डिवीजन मेथड से जो सॉल्व होंगे। और आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करिए। और अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। जैसे अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो एक और है, जो आपने इसे किसी एक बच्चे ने कहा है कि आप लेसन नंबर 2 का जो चैप्टर टेस्ट होता है वो डिस्कस करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दोनों टॉपिक पे होगा। एक चैप्टर लेसन नंबर 2 का जो हमारा लीनियर इक्वेशन का था चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका जो चैप्टर टेस्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा स्क्वायर रूट का है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उससे हम अगर कोई भी अगर आपको अपना नया वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो आप सबसे पहले आप उसको दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।